हे दोस्तों, कैसे हो और स्वागत है सीक्रेट वॉर्स के एपिसोड 2 में। थैंक्स जितने भी कमेंट्स आए सीक्रेट वॉर्स के एपिसोड 1 में, सब लोगों का थैंक्स और थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। और सॉरी इतना लेट होने के लिए, क्योंकि एक्चुअली ड्रीम वर्क्स का एक एनिमेशन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें बहुत प्रेशर चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीबी के। एनीवे, तो सीक्रेट वॉर्स एपिसोड 2, और इसमें हम लोग देखते हैं कि थॉर का हथौड़ा रखा गया है और उसको टेस्ट करने के लिए दो लड़के आए हैं। एक्चुअल में ये हथौड़ा का टेस्ट नहीं था, ये उस लड़के का टेस्ट था जो ये बच्चा नया आया है थॉर स्क्वाड में। अगर ये हथौड़ा इधर से उठा सके तो ये है वर्दी उस हथौड़े का और ये बन जाएगा एक थॉर। ओके, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, सीक्रेट वॉर्स का कॉमिक कुछ इस टाइप का है कि इसके सारे वर्ड्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ओवरऑल मेन स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि सारे वर्ड्स में बहुत सारे कॉमिक बबल, मतलब ये टॉकिंग जो बबल है कमेंट्स, ये थोड़े से मतलब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं जो बच्चा, ये लड़का वर्दी है, इसको भी थॉर स्क्वाड में शामिल किया जाता है। और ये थॉर स्क्वाड है डूम वर्ल्ड का पुलिस फोर्स, आप लोग बोल सकते हैं। यही डूम वर्ल्ड की रक्षा करते हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा सिनॉप्सिस आप लोगों को बता देता हूँ पहले से ही, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल में हम लोगों ने देखा था सीक्रेट वॉर्स में दो दुनिया का कॉलिशन हो गया है, और वो इनकर्शन पॉइंट से जो लोग बच गए थे वो लोग सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन बाकी के सारे सब कुछ का विनाश हो गया है। और उसके बाद डॉक्टर वॉन डूम ने एक अलग सा दुनिया बनाया है, उसी दो दुनिया के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को लेके। और इधर वो भगवान है डॉक्टर डूम, और उसने ये दुनिया ऐसे बनाई है कि इसके अंदर वो कुछ भी नया रचना कर सकता है, और वो ऐसे ही रचना किया है अपना फैमिली और सारे किरदार। और इसी किरदार में है थॉर स्क्वाड, जो कि इस दुनिया के पुलिस फोर्स है, और ये दुनिया को बोला जाता है द बैटल वर्ल्ड। तो ये मैं पहले आप लोगों को बता दिया, क्योंकि शायद ये अगर नहीं बताता तो आप लोगों को इसकी स्टोरी पहले से समझ में नहीं आती। तो चलिए हम लोग देखते हैं डूम गार्ड में क्या हो रहा है। और डूम गार्ड में, जो कि थॉर पुलिस स्क्वाड का हेड ऑफिस है, आप लोग बोल सकते हैं, उधर ही ये नया बंदा जिसको रिक्रूट किया गया है थॉर स्क्वाड में, उसका थोड़ा मजाक उड़ाया गया है, जैसे कि जूनियर बंदे का होता है। फिर उसको बोला गया है कि तुम कहाँ से हो, तो वो बंदा बताता है वो आता है हायर एवलॉन से, जो कि इस डूम वर्ल्ड या फिर बैटल वर्ल्ड का एक राज्य है, या फिर एक बड़ा सा साम्राज्य है जो कि बैरन ब्रैडक संभालता है। और वो इस राज्य के बारे में बहुत कुछ बताता भी है, और हम लोगों को यही पता चलता है कि ये दुनिया कैसे तैयार हुआ। और तभी इस नए रिक्रूट को, मतलब सीनियर थॉर उसे बताते हैं वो लोग एक्चुअल में क्या करते हैं। वो लोग यही करते हैं कि डूम पूरे साम्राज्य में या पूरे बैटल वर्ल्ड में विक्टर वॉन डूम अपना रूल प्रॉपरली जारी रखना चाहता है, और अगर कोई भी उस रूल्स को तोड़े इसके साथ ही तो प्रॉब्लम हो सकता है, और वही रूल का रक्षा करना है थॉर स्क्वाड का काम। और तभी वो भी राज़ी हो जाता है नया रिक्रूट, और वो रेडी हो जाता है ड्यूटी के लिए। और उधर हम लोग देखते हैं फ्यूचर फाउंडेशन, जो कि है विक्टर वॉन डूम के बेटी के अंडर। वो फ्यूचर फाउंडेशन द किंगडम ऑफ यूटोपोलिस में पहुंच गया है, जहाँ पे ड्रैगन मैन और वैलेरिला उधर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक उल्कापात हुआ है, और इधर वो उल्का की वजह से कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल आ चुका है। लेकिन वो लोग इस लिक्विड मटेरियल में जाके देखते हैं, इधर ग्रेविटी उल्टा हो गया है, और तभी उन लोगों को इसी पूरे एरिया के बारे में पता चलता है। और वो लोग बोलते हैं कि बहुत सब कुछ ऐसा मिला है जिससे लगता है कि ये दुनिया का रचना बहुत ही नया हुआ है। इसे देख के नहीं लगता या फिर इस दुनिया के सॉइल, मतलब मिट्टी को देख के नहीं लगता, या पत्थर को देख के नहीं लगता कि ये पुराने दिनों जैसा है, ये बहुत ही नया है। और इस मिट्टी में मतलब खुदाई करने के बाद भी बहुत कुछ मिला है ऐसा, जिससे बहुत सारे रेबल्स को शक होता है कि एक्चुअल में ये दुनिया कैसे बनी है, या फिर हम लोग जो इस दुनिया के बारे में जानते हैं वो शायद झूठ है।
तो एनीवे हम लोग देखते हैं थॉर स्क्वाड अभी नए रिक्रूट थॉर को लेके उसके साम्राज्य के बारे में बातें करते करते, मतलब वो जहाँ से आया है एवलॉन से, उधर से बातें करते हुए वो लोग जाते हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ पे उसका पहले दिन से ड्यूटी चालू होने वाला था, और वो जगह है बार सिनिस्टर। मतलब सिनिस्टर इस बार का मतलब एक ही अनोखा राजा है, वही ये बार चलाता है, और इसी बार का वही साम्राज्य का वही राजा है, क्योंकि इसी बार के नाम से एक बहुत बड़ा साम्राज्य है सिनिस्टर का। और तभी थॉर आके सिनिस्टर को बोलता है कि एक्चुअल में डूम की अदालत में उसे बुलाया गया है, उसके ऊपर कुछ चार्जेस है जो कि उसके आदेश से शायद बहुत सारे लोग शस्त्र लेके इस साम्राज्य के अंदर घुस रहे हैं, और बहुत सारा कुछ चार्जेस लगाया गया है। तो अभी तभी हम लोग देखते हैं डूम गार्ड में वो लोग पहुंच जाते हैं, और उधर डॉक्टर स्ट्रेंज, विक्टर वॉन डूम और सूजन खड़ी थी। सूजन है विक्टर वॉन डूम की पत्नी इस दुनिया में। हाँ, हम लोगों को पता है कि सूजन एक्चुअल में रीड रिचर्स की पत्नी है, लेकिन इधर वो विक्टर वॉन डूम की पत्नी है। और तभी वो लोगों के आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर को बताता है कि उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस है, लेकिन सिनिस्टर ये भी बताता है कि इसको तुम प्रूफ कैसे करोगे। तो ये चार्जेस जिसने लगाया है वो है बैरन ब्रैडॉक। वो आगे आता है और बोलता है कि सिनिस्टर, तुमने शायद आयरन पैट्रियट्स को भी खरीद लिया है, जो लोग शस्त्र लेके देश के अंदर से बहुत सारी जगह पे जा रहा है, तुम्हारे साम्राज्य का विदाउट ऑथराइजेशन वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तभी सिनिस्टर कुछ उन लोगों का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं ब्रैडॉक फैमिली का, और चेतावनी दे के बोलता है कि कोई भी ब्रैडॉक फैमिली से आ जाओ। एक्चुअल में वो बताता है ब्रैडॉक आ जाए मेरे साथ लड़ने के लिए। यही है विक्टर वॉन डूम के साम्राज्य का नियम। अगर किसी के ऊपर चार्ज लगाया गया है तो जो चार्ज लगाता है उसके बीच में और जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है उसके बीच में फ़ाइट के लिए वो कॉल कर सकता है, और इस फाइट में जो जीतेगा वही सिकंदर ठहराएगा या फिर वही सिकंदर कहलाएगा, मतलब वही सारे चार्जेस से मुक्त हो जाएगा। तो इसी तरह सिनिस्टर और ब्रैडॉक फैमिली के उसके भाई के बीच में फाइट चालू हो जाता है, और वो ब्रैडॉक आके सिनिस्टर का हेड काट के उड़ा देता है। उसका सर दूसरी जगह पे गिर जाता है और सब लोग अचानक से चौकित रह जाते हैं कि ब्रैडॉक ने सिनिस्टर को कैसे हरा दिया इतनी जल्दी। तभी ब्रायन ब्रैडॉक को उसके भाई चेतावनी देता है कि सिनिस्टर को इतना इजी मत लो, वो कभी भी वापस आ सकता है। और तभी सिनिस्टर अपना सर बिना उठाए ही वो ब्रैडॉक के ऊपर, ब्रायन के ऊपर, मतलब ब्रायन ब्रैडॉक के ऊपर हमला कर देता है। फिर सिनिस्टर अपना सर अपने हाथ में लेके वो जहाँ पे होना चाहिए उधर डालने के बाद फिर से ब्रैडॉक के ऊपर एक खूनी हमला चलाने जाता है, और तभी विक्टर वॉन डूम उसे रोक देता है और वो बोलता है सब लोग अपने घुटनों में झुक जाओ क्योंकि भगवान अभी बोलने वाला है। और तभी विक्टर वॉन डूम थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है उसे साइलेंट चेम्बर्स का पता चाहिए था जो ब्रैडॉक ने उसे नहीं दिया। इसका मतलब ब्रैडॉक ने ही उसके साथ धोखेबाजी किया है, और ब्रैडॉक पूरे फैमिली को, मतलब पूरे ब्रैडॉक फैमिली को ही सबके सामने फांसी दिया जाएगा, यही बोलता है। लेकिन सूजन तब विक्टर को रोक के बोलती है कि विक्टर, मर्सी, दया दिखाओ, तुम एक भगवान हो, तुम ऐसे ही सबको मार नहीं सकते। तभी विक्टर वॉन डूम सूजन की बातें सुन के बताता है ओके, मैं दया दिखाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं सूजन की बातें सुनूंगा। तभी विक्टर वॉन डूम अपना जो रिजल्ट था वो बदल देता है और बोलता है अब तक ब्रैडॉक दो भाइयों के बीच में जो अभी तक राजा था उसको मौत के घाट उतारा जाएगा या फिर उसको शील्ड के पार फेंका जाएगा। बाद में मैं बताता हूँ शील्ड कौन है। तो एनीवे उसको शील्ड के उस तरफ फेंका जाएगा और छोटे भाई को राजा बना दिया जाएगा और सिनिस्टर भी इधर से बाइज्जत बरी किया जाएगा। लेकिन तभी इसी डिसीजन से शायद सब लोग खुश नहीं थे, लेकिन
भगवान ने बोल दिया है, भगवान डूम ने बोल दिया है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं विक्टर वॉन डूम की बेटी आके डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है और उसे बताती है कि वो जहाँ जहाँ पे खुदाई का काम कर रही है और आर्कियोलॉजिकल, मतलब ये वैसा रे, मतलब लेबर जैसी खुदाई नहीं, ये है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च चला रही है। उधर से उसको मिला है कि जो नमूने मिले हैं उसको इस दुनिया के मिट्टी के पत्थरों के, उससे जो पता चलता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये उतना नया नहीं है, ये दुनिया, मतलब ये दुनिया जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, पता चल रहा है। वही बताती है और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है तुम्हें इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के वो सारे काम रोकने की तैयारी करते हैं। और उधर हम लोग देखते हैं शील्ड है एक, जैसे ग्रेट चाइना वॉल की तरह, एक बहुत लंबी और ऊंची वॉल जिसका कई हज़ार माइल तक लेंथ है। उधर ही ब्रैडक को लाया गया है उस वॉल से, जिस तरफ विक्टर वॉन डूम का साम्राज्य है उसके ऑपोजिट तरफ उसको फेंक दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि उसके ऑपोजिट तरफ है खूनी साम्राज्य, जो कि है ज़ॉम्बीज़ और भूतों से भरा हुआ। और तभी उधर से ब्रैडक बिना किसी हिचकिचाए वो अपना शील्ड और तलवार लेके जंप कर देता है और उछलने के बाद ही उसके सामने आ जाते हैं ज़ॉम्बी वेनम। और वेनम आके बोलता है फ्रेश मीट, मैं ये खाऊंगा, एटलीस्ट तुम्हारे भेजे को तो खाऊंगा ही। और तभी ब्रैडक अपना तलवार उठा के, अपना शोड उठा के उधर से सारे ज़ॉम्बीज़ को काटते हुए चला जाता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उधर है करोड़ों सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ और एनाहिलेशन स्क्वाड और अल्ट्रॉन के भी बहुत सारे रेप्लिकास, जो कि इधर ज़ॉम्बीज़ जैसे इन्वेड होते हैं उधर ही खूनी साम्राज्य में, वैसे ही ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं और कोई भी जिंदा आदमी उधर आ जाए तो उसे मार के खा रहे हैं। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ब्रैडक का हाल क्या होगा। उधर हम लोग देखते हैं कैसल डूम में क्या होता है। कैसल डूम में डॉक्टर स्ट्रेंज अभी थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को या फिर बहुत सारे रेबल्स को इस दुनिया की असलियत के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन डूम ने इस दुनिया को बनाया था अर्थ 1610 और 616 के विनाश के बाद। और इसमें जो भी लोग हैं, थॉर स्क्वाड और बाकी सारे लोग, डॉक्टर स्ट्रेंज और विक्टर वॉन डूम के सिवा किसी को भी पता नहीं इसके बारे में। सब लोग अपनी पुरानी चिंताएं भूल गए हैं और सब लोगों को यही पता है कि वो लोग आदिम काल से इसी दुनिया के रहने वाले हैं। और उन लोगों को अभी डॉक्टर स्ट्रेंज आदेश देता है, जो उन लोगों को एक लाइव राफ्ट मिला है एक साइट पे, वो साइट क्वारंटाइन जोन डिक्लेयर करने का और वो साइट बंद कर देने के लिए। लेकिन थॉर स्क्वाड जब उस साइट में जाते हैं तभी उस राफ्ट का दरवाज़ा खोल जाता है, और उस राफ्ट का दरवाज़ा खोलने के बाद ही उन लोगों को पता चलता है कुछ तो डेंजर है इधर। तो एक थॉर जो सीनियर थॉर था उस स्क्वाड का, वो सामने जाता है उस राफ्ट के एंट्रेंस के, और तभी एक स्फीयर उसका सीने को छेद करते हुए निकल जाता है और वो गिर जाता है अपने हथौड़े को लेके। और वो दूसरे नए रिक्रूटेड थॉर को बताता है, जाओ उड़ जाओ भाई, ये खबर दे दो जल्दी। और जब भी वो अपना हैमर यूज़ करने जाता है और एक शॉवेल उसके सीने में आके लगता है, और फिर और एक स्फीयर उसके सर को छेद करते हुए उसे मार गिराता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और तभी हम लोग देखते हैं उस राफ्ट से निकल के आता है चिल्ड्रन ऑफ थैनोस और उसके केबल गैंग। और इस केबल गैंग में है ब्लैक स्वॉन, टेरेक्स, नामोर, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, मैक्सिमस, कार्वस ग्लेव और द मेकर, जो कि दूसरी दुनिया के रीड रीचर्स है, जो कि शैतान बन गए थे। और वो निकल के आने के बाद इस दुनिया में जो हो रहा है उसका स्टेटस थैनोस को बताता है, और थैनोस उसी डूम स्क्वाड के, थॉर स्क्वाड के एक्चुअली उस आदमी को पकड़ के बोलता है ये दुनिया कौन सी दुनिया है, और वो बताता है ये है बैटल वर्ल्ड। तो ये है एक बैटल वर्ल्ड का मानचित्र, जो कि थैनोस जहाँ पे अभी गिर गया है, और विक्टर वॉन डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसी दुनिया को
बनाया है अभी उस दोनों दुनिया के फ्रैगमेंट से, और यही है बैटल वर्ल्ड। आप लोग देख सकते हैं नंबर वाइज इस बैटल वर्ल्ड में क्या क्या है। और असली दुनिया के मैनहट्टन, अटिलन मैनहट्टन, अर्थ 616 और मॉन्स्टर मेट्रोपोलिस इधर है मौजूद, लेकिन बहुत ही कम ही मात्रा में। तो यही था सीक्रेट फोर्स का एपिसोड 2। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और या कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय दोस्तों।